ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। MIT के समस्त अधिकारीगण, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और अनेक अनेक स्टूडेंट्स, आप सबको हमारी तरफ से बड़ा सप्रेम अभिवादन नमस्कार है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है कि गीता के ज्ञान का एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक संस्था, शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत यहाँ पे एक उपक्रम का श्री गणेश हो रहा है। आप सब लोग भी जानते हैं, शुरू से अनेकों जगह आपने देखा, पढ़े, ऐसा चीज़ जल्दी देखी नहीं जाती है। हम लोग के देश के अंदर कुछ इस प्रकार का वातावरण है कि खुले मन से सब प्रकार की शिक्षा की प्राप्ति का अभी अनुकूलता नहीं है। हर शिक्षा संस्थान के अंतर्गत यही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो कि यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमको हर तरफ से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। वेदों का एक मंत्र आता है जहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ पर भी दुनिया से अच्छा ज्ञान है, किसी दिशाओं से अच्छा ज्ञान है, हम सब लोग उस ज्ञान के लाभान्वित बने, लाभार्थी बने और हमारा जीवन अच्छे ज्ञान से अनुग्रहित हो। इसी भावना से यहाँ पर गीता का जो ये ज्ञान है, ये हम लोग इसका एक श्री गणेश कर रहे हैं। गीता एक इतनी सार्वभौमिक ग्रंथ है कि हमारे देश के अनेक अनेक विद्वान लोग, जिसके अंदर बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, और विशेष रूप से हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इतने बड़े गीता के भक्त थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, जिनके वजह से आज हम लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान मिला है, नित्य प्रति इसी ग्रंथ से दिशा और प्रेरणा प्राप्त करा करते थे। जो यह ऐसा ग्रंथ है जिससे बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने जीवन में दिशा, बल और प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि ऐसे महान ग्रंथ आज हमारे ही स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं है। हम भी सोचते थे कि हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम गए, ये सब चीज़ें करी, लेकिन पूरी प्रोसेस में कहीं भी गीता जैसे का ज्ञान हमको प्राप्त ही नहीं होता है। हमारी शिक्षा का प्रयोजन केवल जैसे यही हो जाता है कि हमको कोई ना कोई नौकरी धंधा करना है। अच्छी बात होती है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रोफेशन हो, आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट्स बने, विशेषज्ञ बने, अपने देश, अपनी दुनिया को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। लेकिन ये जो ज्ञान यहाँ पर हम लोगों को दिया जाता है, हम लोगों के धर्म, इनफैक्ट जितने धर्म हैं, सबका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि सब लोग अच्छे इंसान बने। हम लोगों के पास एक मन है, हमारी बुद्धि है, हमारे कैरेक्टर हैं,
ये सब चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यही हमारे जीवन में सदैव हमारे साथी बने रहेंगे। आपका मन ही आपके जीवन में सब सुख सफलता का हेतु बनता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं तो ये आपके मन की सुंदरता का सूचक होता है। मन की एकाग्रता होती है, मन में बुद्धिमत्ता होती है। ये हमारे मन के अंदर का वातावरण, ये एकाग्रता, ये बुद्धिमत्ता, इन सब चीज़ों का इन्वोकेशन, इन सब चीज़ों का संशोधन, इनकी अभिव्यक्ति, ये भी हमारे शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। और यही कार्य हम लोगों के पूरी आध्यात्मिक परंपराओं के अंतर्गत यही एकमात्र कार्य संपन्न करने का विनम्र प्रयास करा जाता है। हम लोग का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसकी एकमात्र जो प्रार्थना होती है वो यही होती है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुद्धि को जगाइए। नः धियः अस्माकं धियः, हम लोगों की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसको आप जगाइए। दैनंदिन एक यहाँ पे व्यक्ति को यही संस्कार प्राप्त होता है कि बेसिकली हमको अपनी बुद्धि को जगाने का कार्य बहुत ही जो है गंभीरता से, विनम्रता से करना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि जग जाती है, मन सुंदर हो जाता है, वही परिवार, वही व्यक्ति, वही देश, वही समाज, वही विश्व जो है वो उसका कल्याण होता है। गीता का एकमात्र प्रयोजन होता है मनुष्य के मन को सुंदर बना के आत्म का ज्ञान देना। गीता के बारे में बहुत सारे लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, लेकिन विद्वानों का यही मत होता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गीता, उसका यही प्रयोजन है कि आपको आपका परिचय दिया जाए। आत्म का ज्ञान ही गीता का ऑब्जेक्टिव है, और इस ज्ञान के लिए हमको हमारा परिचय कराने के लिए, इसके लिए बहुत सारी कुछ भूमिकाएं होती हैं। मन जो है सुंदर बनना चाहिए, हमारे मूल्य अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म के अंतर्गत एटीट्यूड्स अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कर्म की चर्चा करी गई, इसलिए अनेकों भावनाओं की चर्चा करी गई, इसीलिए वहाँ पे ध्यान की चर्चा भी करी गई। तो ये बात जो है गीता के बारे में हमको कोई किसी प्रकार की एक उपासना पद्धति नहीं बताई जा रही है। आपको इस पूरे गीता के 6ठे अध्याय में देखने को मिलेगा कि कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा जाता है इसकी पूजा करो, इसकी पूजा न करो। ये आपकी स्वतंत्रता है। हम लोग के देश के अंदर यहाँ पर देखिए कितने देवी देवता होते हैं। इतने देवी देवता होने का प्रमाण यह है कि आपके अंदर स्वतंत्रता है। आप जिसकी प्रेरणा प्राप्त करें, जिससे आपको जो है प्रेरणा मिलती है, आप स्वतंत्र हैं, उससे इंस्पायर होइए। अभी आधुनिक समय के कुछ लोग हैं, कोई पुराने समय के विद्वान लोग हैं, कोई भी धर्म के आचार्य लोग हैं, प्रतिष्ठापक लोग हैं। आपको जिससे प्रेरणा मिलती है, आप प्रेरणा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यही प्रयोजन है कि कहीं पे जो है वो हमारे शिव जी के लिए कोई उपासना कर रहा है, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, बोलते हैं हे प्रभु, आपकी विरक्ति, आपकी मस्ती, आपके अंदर निश्चिंतता, अनेकों चीज़ों के प्रति निराश्रित होकर जीना, कम से कम चीज़ों के साथ अपना जीवन व्यापन करना, भिन्न भिन्न प्राणियों के साथ आराम से प्रेम से रह पाना। जिससे लोग डरा करते हैं वो सर्प भी उनका आलिंगन करते हैं किसी के प्रति। अब ये देख के किसी किसी को प्रेरणा मिलती है।
बोलते वाह भाई देखो कैसा उदारता है, कैसा प्रेम है, कैसी निश्चिंतता है। किसी को राम जी के प्रति प्रेरणा हो रही है कि ये सदैव मर्यादा की स्थापना करते हैं। जीवन के अंदर कोई बहुत ही अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, कष्ट हो, खुशियां हो, गम हो, तो भी अपने ही मूल्यों का दृढ़ता से पालन कर पाना, ये किसी को प्रेरणा मिलती है। कोई श्री कृष्ण जी के साथ इतना ज्यादा जो है आत्मीयता से जुड़ता है कि लड़ाई के मैदान में भी सत्य का ज्ञान उनके मन में अविचलित रूप से बना रहता है और सदैव खुशियों से युक्त, प्रेम से युक्त। भले कोई जो है गांव के बच्चे लोग हों, कोई अनेकों ग्वालिन हो, राजा हो, एक तरफ से कौरव हो या पांडव हो, ये ऐसा व्यक्तित्व था जो सब लोगों के स्नेह का पात्र था, आदर का पात्र था। ऐसे कैरेक्टर से किसी को प्रेरणा मिलती है, किसी को बजरंगबली से प्रेरणा मिलती है, कोई देवी देवता हो। अभी देखिए सरस्वती माता जी की कितनी सुंदरता से एक श्लोक का पाठ करा गया। जिन्होंने श्लोक का पाठ करा उनको विशेष रूप से अभिवादन है, बहुत सुंदर पाठ करा उन्होंने। तो किसी को उनसे प्रेरणा मिलती है, आपको जिससे प्रेरणा मिलती है, या हम सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई यहाँ पे हम लोगों के ऊपर बंदिश नहीं है। कोई संत लोग हों, कोई आचार्य लोग हों, यह आपका पर्सनल फील्ड है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे जीवन के कुछ और फंडामेंटल मैटर्स के ऊपर ही विचार करेंगे। ये जो सेशन है इसको आप मूल रूप से, यद्यपि इतना भव्य रूप से आयोजन करा है जैसे कि कोई पब्लिक प्रवचन हो, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि गीता का क्लास है और गीता के क्लास में हम लोग एक अध्याय का जो है वो अध्ययन करेंगे और इतना महत्वपूर्ण सुंदर अध्याय है जो ध्यान के बारे में है। गीता के 6ठे अध्याय का नाम ध्यान योग या आत्म संयम योग है। आत्म संयम भी ध्यान का ही दूसरा नाम होता है। कई जगह आप गीता के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें ये पता लगता है, इसमें आत्म संयम करना है हमको। तो इस तरीके से ये अध्याय जो केवल ध्यान के ऊपर होगा, हम लोग एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर विचार करेंगे। इसके जितने भिन्न भिन्न फेसेट्स होते हैं ध्यान के बारे में, वो हम लोग विचार करेंगे। ध्यान के लिए हमको एक प्रायर प्रिपरेशन, एक प्रारंभ में प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया क्या एक होती है। जैसे यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम का नाम है मेडिटेशन द गीता वे, तो गीता के द्वारा क्या चीज प्रस्तुत है, आप खुले मन से इस चीज को सुनिए और उसके उपरांत अगर उचित लगे तो स्वीकारिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों की परंपरा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुंदर चीज होती है कि आपको जो है आंख बंद करके कभी स्वीकारना नहीं चाहिए। अंधविश्वास से आंख बंद करके जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में स्वीकार करता है, उसको सदैव ठोकरें खाने को मिलेगी। अच्छा एक विद्वान आदमी, बुद्धिमान आदमी ये होता है कि आप खुले मन से सुनिए और उसके उपरांत प्रश्न करिए। एक संवाद का श्री गणेश होना चाहिए, आपस में चर्चा होनी चाहिए। देखिए अर्जुन जो है ना, वो भगवान के सामने खड़ा हुआ है और भगवान अनेकों सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। अर्जुन को लाइफ के अंदर एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था। गीता का प्रारंभ मूल रूप से यह होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा इंसान है, जो अच्छाई के लिए जीता है, अच्छाई के लिए मरता है, उसी के लिए इन्होंने अपना पूरा ग्रुप बनाया हुआ था
कि हम लोग यहाँ पे अपने देश को कुछ बहुत बढ़िया बनाए, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबका जो है मंगल हो। इस प्रकार से जिसको हम लोग कहते हैं धर्ममय राज्य। तो एक तरफ से एक पार्टी थी जिसको कहते हैं धर्म की पार्टी, सबके कल्याण के बारे में सोचने वाले, और दूसरी तरफ से ऐसे लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते थे। न कोई रिश्ते नातों का तकाजा है, न यहाँ अनेकों महिलाओं की मर्यादा है, कहीं पर किसी को मारना है, किसी को लाक्षागृह में जला के राख कर देना है, कोई भी हो जिनके मन के अंदर कोई संकोच नहीं आ रहा था। ऐसे लोग धीमे धीमे यहाँ पे शासन के अंतर्गत आ गए और सबको जो है वो आतंकित करने लगे। घर की बहुओं को जो है वो राज्यसभा के अंदर चीरहरण करा जा रहा था, और सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां थी कि सब चुप होके बैठे हुए थे। राजा साहब चुप होके बैठे हुए हैं, पितामह भीष्म पितामह की मजबूरियां थी, वो भी चुप होके बैठे थे, द्रोणाचार्य जी भी चुप होके बैठे हुए थे, और जितने बड़े बुजुर्ग थे सब कोई ना कोई मजबूरी के वजह से, सबका दिल नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन सबकी मजबूरियां थी। कुछ ना कुछ मजबूरियां, उन सब के आप कैरेक्टर्स की स्टडी करिए तो पता चलता है। भीष्म पितामह की ये मजबूरी थी कि जो भी गद्दी पे बैठेगा हम उसका साथ निभाएंगे। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम तो राज गद्दी पे कभी नहीं बैठेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हमारे बाल बच्चों का कभी भी यहाँ पे अधिकार नहीं होगा, उसका प्रश्न ही नहीं होगा, लेकिन जो भी बैठेगा हम उसका साथ निभाएंगे। अब वो अपने वचन के प्रति जो है बद्ध हैं। जो द्रोणाचार्य जी थे उनके जीवन का सिद्धांत ये था कि भाई जिसका अन्न खाओ उसका हम जो है कभी भी विरोध नहीं करने वाले। और ये लोग अपने अपने प्रिंसिपल्स के प्रति बड़े जो है दृढ़ थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस कैटेगरी के थे। तो द्रोणाचार्य जी भी चुप हैं, भीष्म पितामह जी भी चुप हैं। तो ऐसी मजबूरियों में अनेक बार लोगों की मजबूरियां होती हैं, और फाइनली हमारा समाज, हमारा देश ऐसा जो है वो पूरा नंगा नाचता रहता है, जहां पे बाद में सब लोगों को संकोच होता है, शर्म आती है सोच के कि क्या दुर्दशा होती जा रही है हमारे देश की, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। अर्जुन वगैरह कुछ लोग ऐसे थे, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उचित चीज़ें हैं, जो राइटियस हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो सबकी स्वाभिमान और इज्जत का ध्यान रखती हैं। ऐसे विचारों को हम यहाँ पनपाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके निमित्त हैं। अर्जुन को जो है ये सब चीज़ें देख के, अपने देश की दुर्दशा देख के बड़ा खराब लग रहा था, और फाइनली उन्होंने पहले तो शांति से, प्रेम से निवेदन करा कि भाई हम आपके वचन के अनुसार हम 13 साल तक जो है वो वनवास रह के आ रहे हैं, अगर हम पकड़े नहीं गए तो फिर हमको ये राज्य वापस दे देना चाहिए। उसके हिसाब से वो कार्य करते हुए वो वापस आ गए, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि नहीं, ये तो अब राज्य हमारा है, क्षत्रिय लोग कोई मांगा थोड़ी करते हैं, अगर तुम्हारे पास बल है, सामर्थ्य है तो क्षत्रिय की तरीके से आओ, लड़ो और ले लो इसको। उन्होंने ये चुनौती दी। भगवान कृष्ण को इंटरमीडिएरी बनाया गया, वो बोला आप समझौता करवा दीजिए, आप जो भी कहेंगे हम लोग मानने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हो तो ऐसा करो, आधा आधा कर लो, हम इनको समझा लेंगे। उसके लिए भी वो नहीं माने।
वो बोला कि हम आधा भी नहीं देंगे, कोई प्रश्न ही नहीं आधा देने का। तो बोला अच्छा भाई 5 गांव दे दो, 5 पांडव के लिए 5 गांव, अपना पैर रखने की जगह हो जाएगी, अपनी वो दुनिया बना लेंगे। बोला नहीं वो भी नहीं देंगे, हम एक घर भी नहीं देंगे 5 कमरे वाला, पिन जितनी जगह भी नहीं देंगे। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है। अब उनको तो ये शंका थी कि इतने साल वनवास में रह के आ रहे हैं, कौन साथ देगा, और इनके पास भी कौन से रिसोर्सेज विराजमान है। जिसके पास रिसोर्सेज हैं वही राज्य करेगा, वही यहाँ पे सबका जो है कल्याण करेगा, ऐसा मोह उनके मन में था। वस्तुतः यतो धर्मः ततो जयः, जहां सच्चाई होती है, जहां सुंदरता होती है, वहां पे कल्याण होता है। पूरी महाभारत की कथा का ही यही सार है, यतो धर्मः ततो जयः। जहां पर सच्चाई होगी आप देख लीजिएगा, वहीं विजय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार का प्रसंग एक आता है जिस समय श्री राम जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो लड़ाई के मैदान में आए और वो जो है नंगे पैर खड़े हुए थे, कोई कवच आदि नहीं, कोई मुकुट नहीं, कोई अनेकों प्रकार के प्रोटेक्शन के पास व्यवस्था नहीं, एक तीर कमान उनके पास, और दूसरी तरफ से रावण रथ के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित था, कवच था, कुंडल था, ये सब चीजें, और भिन्न भिन्न प्रकार के आर्मामेंट्स उसके पास थे। तो ऐसा सीन देख के विभीषण के मन के अंदर बड़ी चिंता हुई। वो लड़ाई प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़ के राम जी के पास जाता है, बोलते हैं भगवान दिस इज नॉट फेयर। लड़ाई जो है दोनों जने जब समान हो उनके साथ होनी चाहिए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, एक रथ के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है और इतने प्रकार के आर्म्स एम्युनिशन सब हैं, और ये नंगे पैर खड़े हुए, केवल हाथ में तीर कमान लिए हुए। तो लड़ाई अगर होनी चाहिए, दोनों जने समान सामर्थ्य से युक्त तो हों, कम से कम अस्त्र शस्त्र हों, फिर लड़ाई हो जाए, देखो जो बलवान है जीतेगा। तो उस समय राम जी मुस्कुराते हैं। विभीषण के मन के इस जिज्ञासा को देख के, ऐसे मन के शोक को देख के उन्होंने बोला कि विभीषण एक बात याद रखो, हम भी एक रथ पे बैठे हुए हैं, तुमको दिख रहा है क्या? तुमको दिख रहा है कि रावण एक रथ के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुमको ये दिख रहा है कि हम भी एक रथ के ऊपर बैठे? बोला नहीं राम जी, हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बोलते हैं कि नहीं विभीषण, हे राजन, हम भी रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। और जिस रथ का उन्होंने वहां डिस्क्रिप्शन करा है, वो हम आप लोगों को प्रेरणा देंगे कि आप जरूर उस प्रसंग को देखिएगा। वो इतना सुंदर प्रसंग है जहां बताते हैं कि अनेकों प्रकार की वैल्यूज, अनेकों प्रकार के मूल्य, जब कोई पर्सनालिटी, जब कोई व्यक्ति ऐसे मूल्यों से युक्त होता है, तो वो भी मानो एक प्रकार के रथ पे बैठा हुआ है। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हमारे रथ के 2 पहिए हैं, पेशेंस एंड वैलर। हमारा रथ का झंडा ही है सत्यता और शीलता। हम सदैव सत्य का पथ लेंगे और बड़ी शालीनता के साथ लेंगे। हम दूसरों की इज्जत करके लेंगे। और अनेक ऐसे गुण उन्होंने बताए जो बेसिकली इंसान के अंदर के कैरेक्टर होते हैं। जो धर्म का जो भी शास्त्र हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। अगर आप कुछ गुणों से युक्त होते हैं, आप कहीं पर भी चले जाइए। यहाँ पे अनेकों स्टूडेंट्स हैं जो या देश के अंदर अनेकों स्थानों पे जाएंगे या विश्व में जाके अपने भारतीयों की तरीके से अनेकों जगह झंडा गाड़ेंगे।
विश्व का कल्याण करेंगे। आप भिन्न समाज में जाएंगे, भिन्न देश में जाएंगे, भिन्न लोगों के बीच में जाएंगे, हर जगह आपकी कोई डिग्री नहीं देखने वाला है। आपका कैरेक्टर देखेगा, आपका आचरण देखेगा, आपकी मन की बुद्धिमत्ता देखेगा, मन की शालीनता और सुंदरता देखेगा। ये चीजें होती हैं जिससे इंसान किसी का भी दिल जीतता है। ये चीजें होती हैं जब अपने हम कार्य के क्षेत्र में एक्सीलेंस उत्पन्न करते हैं। तो ये रथ जिसके ऊपर राम जी बैठे हैं, जिसके ऊपर अनेकों जो लोग जीवन में सफलता और महानता को प्राप्त हुए, उनके कैरेक्टर की स्टडी होनी चाहिए। कौन से रथ के ऊपर बैठते हैं। और उससे विपरीत एक प्रकार का मन होता है। अगर उस मन के अंदर आसक्तियां हैं, एंजाइटी है, दुराग्रह है, मोह है, अटैचमेंट है, आप देखेंगे कि हर पल पल के ऊपर आपके अंदर डर उत्पन्न होता है। अनेकों जगह आपके मन में चिंता आती है, रोग आने लगते हैं। हमारे अंदर जो शोक अगर उत्पन्न हो जाता है, उसके कितने ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ग्रीफ, घुटन, शरीर रोगी होता है। देखिए गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर अर्जुन के मन के अंदर शोक के सिम्टम्स दिखाए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर घुटन होती है, बेचैनी होती है, तो उसकी पर्सनालिटी का स्टडी करिए। शरीर के अंदर रोग दिखाई पड़ते हैं। वो इतना बड़ा योद्धा, एक फौजी आदमी, हट्टा कट्टा, 6 फुटा, महान शरीर, वो आदमी कांप रहा था उस समय। उसके हाथ से जो है पसीना निकल रहा था, रोमांच हो रहा था, उसको चक्कर आने लगे थे। उसके मन के अंदर जो है वह इतना विक्षेप उत्पन्न हो गया था और बुद्धि उसकी उल्टी काम करने लगती है। शोक का प्रभाव हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा पड़ता है कि आपका शरीर कितना भी हट्टा कट्टा हो, उस समय कमजोर हो जाता है। मन हमारा चक्कर खाने लगता है, शांत हो जाता है। क्यों आज दुनिया में अनेकों खाते पीते लोग हैं, समृद्धि से युक्त लोग हैं, और ऐसे दीन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। ये हमारे अंदर के शोक के दुष्प्रभाव होते हैं। शोक अगर किसी व्यक्ति के मन में आ जाता है तो उसका शरीर, उसका मन, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि उसी की बुद्धि उसका ही दुश्मन हो जाती है, उल्टा काम करने लगती है। इसीलिए हम लोग अपने यद्यपि शरीर को भी अच्छा बनाए, मन को अच्छा बनाए, अनेकों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन ये शोक नामक संभावना से कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा उल्टा सोचने लगता है इंसान। लोग आश्चर्य करते हैं, यार तुम ऐसा विचार कर रहे हो। अर्जुन वहां दलीलें दे रहा था कि हमको लड़ाई क्यों नहीं लड़नी है। भैया लड़ाई नहीं लड़ो, कोई बात नहीं, मगर तुम क्षत्रिय हो, तुमको तुम्हारे देश ने जो है ये कार्य सौंपा हुआ है कि आप हमारे देश की रक्षा करिए। एक आदमी व्यापार कर सकता है, एक आदमी शिक्षा दे सकता है, लेकिन समाज की जब रक्षा करनी है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को करना चाहिए। उसको ट्रेनिंग दी गई, उसको अनेकों प्रकार के रिसोर्सेज दिए गए, उसको प्रिविलेजेस दिए गए कि आप एक अच्छे फौजी बनिए, फौजी जनरल बनिए, वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, ऑनर यू, आपका बुढ़ापे तक की देखभाल करेंगे। लेकिन कम से कम समाज के ऊपर जब आफत आए तो आप लोग से उम्मीद तो करी जा सकती है ना। अर्जुन वो व्यक्ति था जो राजा है, जिसने यही प्रतिज्ञा ली हुई है कि अपना परिवार नहीं, पूरा देश हमारा परिवार है, सबका रक्षा करना, सबका कल्याण करना, यही हमारे जीवन का कर्तव्य है।
वो आदमी मौका पड़ने के ऊपर दलीलें दे रहा है कि हमको लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए। अब ये लड़ाई के पहले मीटिंग्स भी हुई हैं, विचार भी हुआ है, कॉम्प्रोमाइज के अनेकों जो है प्रस्ताव भी दिए गए थे। जब कोई तैयार नहीं हो रहा है, या तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर के अंदर चोर घुस के आ जाए, तुम क्या करोगे? अतिथि देवो भव, आइए चोर जी, आप बैठिए, आप हमारे घर पधारे हैं तो पानी पीजिए, चाय पियेंगे, क्या पियेंगे? हम लोग तो अतिथि का सदैव ध्यान रखते हैं। अरे भैया, चोर हैं, तुम्हारे घर को लूटेंगे, तुम्हारे बाल बच्चों की हत्या करने वाले हैं। उस समय तुमको जो है आत्म सुरक्षा में अपना परिवार और अपना सबकी देखभाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सामान्यतः व्यक्ति बहुत ही प्रेम से जिए, लेकिन दुनिया में ऐसी घटनाएं होती हैं, आपको बलवान होने का परिचय देना पड़ेगा। यह क्षत्रियों का काम था कि आपको समाज की रक्षा का उत्तरदायित्व मिला हुआ है। और यहां अर्जुन की पता नहीं बुद्धि में कैसा पलट गई बुद्धि। वो दलीलें दे रहा है कि भगवान लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। भगवान देखिए, जब अनेकों पुरुष लोग लड़ाई में मारे जाते हैं ना, तो उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं। और जब परिवार अनाथ हो जाते हैं और महिलाएं विधवा हो जाती हैं, अनाश्रित हो जाती हैं, उस समय उन लोगों का क्या दुर्दशा होगी। वो ऐसी पिक्चर प्रस्तुत करता है। आज भी अनेकों लोग उस चीज को पढ़ते हैं, बोलते हैं अर्जुन वॉज राइट, कितनी बढ़िया बात कह रहा था, देखो दलीलें कितनी अच्छी हैं ये वकील साहब। भैया दलीलें जो भी दो, बड़ी उदारता की दो, लेकिन तुम रो काहे रहे हो? तुम शोकाकुल काहे हो? अगर तुम्हारी दलीलें इतनी हैं तो शोक संविघ्न मानसः, शोक के द्वारा संतप्त अर्जुन ये ऐसी बातें बोल रहा है। देखो, यहां लड़ाई किसी को नहीं पसंद होती है, लेकिन आदमी के लाइफ में कुछ तो प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और जो आपके जीवन में सिद्धांत है, जिसके लिए आपने एक कमिटमेंट रखा हुआ है, डेडिकेशन रखा हुआ है, आप किस हद तक उसके लिए जा सकते हैं? क्या केवल कन्वीनियंसेस के समय, जब तक आपको कोई इनसिक्योरिटीज ना आए, तब तक ही क्या हमको पालन करना चाहिए? या हमको तब तक पालन करना चाहिए जब तक यमराज जी हमको विजिट ना करें? अगर कोई प्रिंसिपल्स रखे हैं जीवन में, तो दृढ़ता से इंसान को फॉलो करने चाहिए। नहीं तो मत रखो प्रिंसिपल। भैया किसने बोला है? तुम्हारी प्रिंसिपल्स है ना, दुहाई देते हो ना इन प्रिंसिपल्स की, चारों तरफ उसकी चर्चा करते हो कि यू आर कमिटेड टू सच प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। अगर आपने जीवन में कोई प्रिंसिपल्स रखे हैं, देन व्हाई कॉम्प्रोमाइज? मृत्यु को भी आने दीजिए तो भी आपको जो है अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अदरवाइज यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग। आप तो एक बिल्कुल कटी पतंग है। फिर जहां हवा का झोंका आता है वहीं चले जाते हो। क्या उम्मीद करी जा सकती है ऐसे इंसान से? जैसा वातावरण हुआ उसी प्रकार की बात करने लगे। तो अर्जुन जो है पहले कमिटेड था धर्म के लिए। धर्म से हमारा मतलब ऐसी वैल्यू जो सबके कल्याण के लिए होती है। धर्म के द्वारा ऐसी प्रार्थना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो, केवल हमारे लोगों का नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम ऐसे कार्य के लिए जिए, ऐसे लक्ष्य के लिए जिए जहां पे सब लोग जो है वह स्वस्थ हों, किसी में दुख ना हो। हम ऐसे समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रे करते। एंड नॉट ओनली आई प्रे, आई वर्क फॉर दैट। इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसको हम धर्मनिष्ठ कहते हैं। तो ये लोग धर्मनिष्ठ लोग थे। एंड सडनली द टेबल्स टर्न्ड, और वही आदमी दुहाई दे रहा है कि हमको लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए।
सो दैट वाज द फनी पार्ट। कहाँ गए तुम्हारे कमिटमेंट, कहाँ गए तुम्हारी कर्तव्यता? अब हम सोच लें कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजी लोग खड़े हुए हैं, और जब लड़ाई का मौका आया तो बोलते हैं कि नहीं, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उसके बेचारे का जो है वो परिवार अनाथ हो जाएगा। बोलते हैं भैया वो भी सोच रहा है कि तुम ही सोच रहे हो? वो तुम्हारे घर में घुस रहा है, यहाँ पे आके शहरों के अंदर आतंक फैला रहा है, मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है, और तुम दुहाई दे रहे हो कि उसका जो है परिवार अनाथ ना हो। कैंसरस पार्ट का डॉक्टर भी जो है सर्जरी से उसको अलग कर दिया करते हैं। हर संविधान में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान होता है, लेकिन जो जज भी फाइनली वो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं उस पेन को भी तोड़ देते हैं। बोलते हैं दोबारा इस पेन का भगवान करे यूज ना हो। ये बहुत मजबूरी में हमको कदम उठाना पड़ता है, लेकिन देयर हैज टू बी सम प्रिंसिपल्स इन लाइफ। तो वो अर्जुन उल्टा सोचने लगा। वहां पे जो है फर्स्ट चैप्टर में यही दिखाया गया है कि जब जब इंसान के मन के अंदर ऐसी धर्म संकट के कारण बिल्कुल ही किम कर्तव्य विमूढ़ता हो जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? रिजॉल्व करो कंफ्यूजन को, अच्छी तरीके सॉल्व करो, एंड अगेन ट्रेड योर जर्नी इन अ प्रॉपर डिग्निफाइड वे। तो वो अर्जुन एक बार जो टूट जाता है, अंदर से हार जाता है, उस व्यक्ति को वहां पे कृष्ण जी जो है पहले तो बड़े कड़क शब्द बोलते हैं। बोलते हैं अर्जुन ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जैसे व्यक्ति के अंदर ऐसी जो है कमजोरी ये शोभा नहीं देती है, और तुम कोई पुरुष की तरह बात नहीं कर रहे हो, न कि स्त्रियों की एक कोमलता की तरह तुम्हारे अंदर कोई भावना है। तुम तो कहीं के नहीं दिखाई पड़ रहे हो, नपुंसक जैसे तुम्हारा आचरण हो रहा है। तो इतना कड़क शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग करते हैं। अर्जुन हिल जाता है वहां, और फिर असलियत बताता है। फर्स्ट चैप्टर में वो झूठी नकली दलीलें दे रहा था, सेकंड चैप्टर के प्रारंभ में अर्जुन कॉन्फेस करता है। बोलते हैं प्रभु आपको बताएं हमारी कमजोरी का कारण क्या है। हमारी कमजोरी का कारण है कि आज हमको उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है जिनका हम बहुत आदर करते हैं, हमारे लिए पूजा योग्य है, जिनका सवेरे उठ के हम चरण का स्पर्श करा करते थे, जिनकी गोद में हम खेले हुए हैं, जिन्होंने लालन पोषण करा हुआ है, जो हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हैं, पितामह हैं। द्रोणाचार्य जी के वजह से ही हम धनुष बाण उठाना सीखे हैं। हम ऐसे के साथ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? बेसिकली इशू जो है वो हमारे ही एक तरफ से इमोशंस का प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा इमोशनल अटैचमेंट है इन लोगों के प्रति, और जब आदमी के अंदर किसी के प्रति बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके हाथ पैर नहीं उठते हैं। एक बहुत बड़े सर्जन थे, उनकी बिटिया का, उनकी छोटी लड़की का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। उसके पेट में दर्द हुआ और पता लगा, डायग्नोस करा गया कि इसकी अपेंडिक्स एनलार्ज हो रही है और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वो इतने बड़े डॉक्टर थे उनके पिताजी कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो बाएं हाथ का खेल था उनके लिए। लेकिन जहां ओटी के अंदर वो उनकी बिटिया सामने दिखाई पड़ी, जो उनके अत्यंत स्नेह की पात्र, उनकी लाडली थी, और डॉक्टर साहब के हाथ पैर कांपने लगे। अपने असिस्टेंट से बोलते हैं बेटा आज आप ऑपरेशन कर दो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, को चक्कर आ रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे ठीक से, हम अपनी बिटिया का पेट काटेंगे, इट्स टू मच फॉर मी।
जब आदमी के मन के अंदर कहीं पे बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, उसका परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, उचित और गलत के बारे में निर्णय नहीं कर पाता है, अविवेक हो जाता है। ऐसी संभावना जब भी किसी के अंदर आएगी तो उसकी हालत अर्जुन जैसी हो जाएगी। तो ऐसा जो अर्जुन था वहाँ पे उसकी हालत जब खराब हो गई तो भगवान कृष्ण के वचन सुन के अर्जुन को रियलाइज हुआ कि पकड़े गए, असलियत हमारी क्या है इन्होंने पकड़ लिया और हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, या लड़ाई लड़ें या लड़ाई न लड़ें, और हमको आज दोनों दृष्टिकोण से दोष दिखाई पड़ रहा है। हम अगर लड़ाई लड़ें तो अपने ही रिश्ते नाते, अपने परम आदरणीय इनके ऊपर हाथ उठाने पड़ रहा है, हमको हाथ ही नहीं उठाना पड़ रहा है, हत्या की संभावना है। हो सकता है कि ये हमारे हाथ से मारे जाएं या हम उनके हाथ से मारे जाएं, ये तो आर पार की लड़ाई होने वाली है। इसीलिए लड़ाई लड़ना एक ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है हमको। तो अर्जुन नहीं लड़ाई लड़ो, जाओ, जबरदस्ती है क्या किसी को? बोलते नहीं, लड़ाई लड़ना भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों के रहते हमारे आंखों के सामने हमारा देश, हमारा समाज शर्म का पात्र बन रहा है। कोई भी बड़े बुजुर्ग अपने समाज को देख रहे हैं तो उनको संकोच हो रहा है, ये क्या हो गया हमारे देश को, क्या हो गया हमारी संस्कृति को? क्या पुरानी बातें का स्मरण करके ही दुहाई देते रहोगे क्या? हमारे वो महान थे, वो राजा महान थे, फलाने नेता महान थे, फलाने संत महान थे। अरे आज का क्या हाल है? पुराने समय की दुहाई देते रहे कि आज हम उस चीज को जीना भी सीखें। अर्जुन वगैरह को सबको शर्म आ रही थी हम लोगों के देश की क्या दुर्दशा होती जा रही। वो भी हमारी इच्छा नहीं है, इसीलिए कुछ न करना भी ऑप्शन नहीं है और कुछ करना भी ऑप्शन नहीं है। इसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ता, इसको कहते हैं धर्म संकट। व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट हैज नॉट टू बी डन, आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, आई एम कंफ्यूज्ड। सेकेंड चैप्टर के प्रारंभ में अर्जुन निवेदन करता है, प्रभु धर्म सम्मूढ़ चेता, हमारा चेतस, हमारी बुद्धि, इट इज कंफ्यूज, हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से अर्जुन प्रारंभ करता है और रिक्वेस्ट करता है, भगवान प्लीज, यू सीम टू हैव लॉट ऑफ बैलेंस एंड सैनिटी एंड नॉलेज। हम आपके चरणों में समर्पित होते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, आप प्लीज हमको एनलाइटन करिए, आप हमको ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा हमारे अंदर बेसिकली हम ये नहीं है, ज्ञान इसलिए नहीं लेते हैं कि दाउ शैल डू दिस, दाउ शैल डू दैट, उन्होंने कह दिया ऐसा करो, उन्होंने ऐसा करो। ये बच्चों का खेल होता है। जब किसी का केवल आंख बंद करके आप बोलो उसने बोला इसलिए करेंगे, तो तुम्हारी क्या अकल है? तुमको भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने बोल दिया है, फलाने जो है पता लगा कि कोई बड़े भगवान के सुपुत्र ने बोल दिया है। बोला, अच्छा बोला होगा, लेकिन समझो तो किसी भगवान ने उस ग्रंथ में बोला है, रामायण ने बोला है, गीता में बोला है। आप समझिए, और जब तक आपके मन में स्पष्टता ना हो प्रश्न करो। चौथे अध्याय में एक जगह आता है कि जहां अर्जुन को भगवान बोल रहे थे, अर्जुन तुमको ये जो ज्ञान दिया है ना, ये हमने जगत के आदि में प्रारंभ में सूर्य देवता को दिया था। एंड दैट इज व्हाई लुक एट द ग्लोरियस सन। आज भी सबको जो है अनुग्रहित करता है, अकेले घूमता है, प्रकाशित करता है तीनों लोगों को, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता है। एंड ही इज माय डिसाइपल।
उसके पास वो ज्ञान है जो हमने उनको शुरुआत में दिया था। अब ऐसी बातें अर्जुन को बता रहे थे। अब ऐसी चीजें या तो आंख बंद करके हम जो है वो विश्वास से स्वीकार कर लें, लेकिन अर्जुन ऐसा व्यक्ति नहीं था। एकदम पकड़ लेता उनको, बोलते हैं भगवान पॉज पॉज, एक क्षण। आप बोल रहे थे आपने सृष्टि के प्रारंभ में दिया है, आप तो रिसेंटली आपका जन्म हुआ है, हाँ? आपने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देवता को दिया, ये कैसे हम समझे बात? आप ऐसी बात बताइए जो लॉजिकल हो, जो हम समझ पाए। आप ऐसी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। उसने फेंक रहे हो शब्द नहीं बोला, वो हम बता रहे हैं आपको। उसने बड़े आदर के साथ बोला कि हम कैसे समझे, अर्थात अगर उनके संवाद में भी प्रश्न आया तो उसी समय उसने जो है प्रश्न उठाया और उनसे निवेदन करा, कृपया हमको बताइए कैसे हम उसको स्वीकारें। हर समय आदमी को जो है खुले मन से ग्रहण करना चाहिए। और जब भी प्रश्न आए, अब हम लोग यहाँ जैसे एक सेशन कर रहे हैं, हम आप लोगों को भी निवेदन करेंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न आए आप नोट कर लीजिए। अर्जुन की तरह उसी समय मत बोलना, इस समय क्लास के बीच में नहीं बोल सकते हैं, वो फ्लो खत्म हो जाता है। लेकिन जरूर प्रश्न करो। संभव होगा तो यहीं पे हम लोग एक ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी प्लान कर लेंगे। जिसके मन में जो प्रश्न हो गीता के बारे में, वो दे आर वेलकम टू आस्क। समझने की भावना हो, समझने की प्रेरणा हो, इसी प्रकार से कोई ज्ञान होता है। गीता हो जाए, रामायण हो जाए, उपनिषद हो जाए, द फॉर्मेट ऑफ ऑल दी स्क्रिप्चर्स वो सदैव प्रश्न उत्तर का होता है। कि जब आपके मन में प्रश्न आए आपको पूछना चाहिए प्रश्न। हमारे अंदर डाउट आया है ना, हमारे मन में संशय है, उसको रिजॉल्व करो, तभी आपके अंदर ज्ञान अच्छी तरीके से होगा। तो ऐसे अर्जुन को जहां जहां मन में प्रश्न आया उसने निवेदन करा, वो शरणागत हो जाता है, एक स्टूडेंट की तरह से अवेलेबल हो जाता है कि हमको ये चीजें समझनी चाहिए। और इसी प्रक्रिया को चलते हुए सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अर्जुन देखो, एक प्रॉब्लम, जब जब किसी व्यक्ति के मन में शोक होता है, घुटन होती है, कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पॉसिबिलिटी हर व्यक्ति के मन के अंदर हो सकती है। दुनिया के किसी देश का व्यक्ति हो, किसी भी काल विशेष के अंदर आप इतिहास खोल के देख लीजिए, अनेकों बार भिन्न भिन्न लोगों के अंदर दिशा नहीं मिलती। दिस इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम। ये इंसान मात्र का प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कभी मत विश्वास करिएगा कि इसका उत्तर ही नहीं होता है। अवश्य उत्तर होता है। हर कंफ्यूजन से जो है वह आदमी को रास्ता निकलने का मार्ग मिलता है। हर ताले की चाबी होती है। और हमारे अंदर अगर कंफ्यूजन है, अगर हमारे मन के अंदर कोई दिशा विहीनता है, उसका भी रास्ता होता है। और उन्होंने वहाँ पे सेकंड चैप्टर में ही डायग्नोज करके अर्जुन को बताया, अर्जुन यू नो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम? आपको अपना ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, दैट हु एम आई, आप कौन है, बाकी सब कौन है, गहराई से जिस व्यक्ति को इस विषय के बारे में अस्पष्टता होती है, उसी व्यक्ति के मन के अंदर ये अनेकों प्रकार के द्वंद्व आया करते हैं, अस्पष्टता होती। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये रास्ता पकड़ूं या वो रास्ता पकड़ूं।
जिनके अंदर आत्म का ज्ञान होता है अर्जुन, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता है। देखो कहीं पर भी अपना आत्म का ज्ञान, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका विश्वास कर लो, उसका विश्वास कर लो। विश्वास अच्छी चीज होती है, लेकिन विश्वास सदैव अंधकार में होता है। अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ जाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम लोग एक ना एक दिन अंधकार से प्रकाश में जगें। इसीलिए जब तक कोई श्रद्धा और विश्वास के धरातल पे रहता है, तब तक ससेप्टिबिलिटी रहती है कि उस आदमी के जीवन में कंफ्यूजन आ सकता है भिन्न भिन्न चीजों के बारे में। और इसका समाधान वंस फॉर ऑल केवल तभी होता है जब आदमी के अंदर प्रामाणिक आत्म का ज्ञान होता है, वैलिड नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। और वो जो है वैलिड नॉलेज हमारे अंदर हमारी अनुभूति से होना चाहिए। इट हैज टू बी ए लॉजिकल प्रोपोजिशन, और साथ साथ अनेकों विद्वान लोग भी उसको वैलिडेट करें। ये 3 pronged एक स्टेप होता है जिसको हम लोग के ट्रेडिशन में कहते हैं श्रुति, युक्ति, अनुभूति। कोई भी ज्ञान हो, श्रुति सम्मत भी हो, युक्ति संगत हो, और अनुभूति में घटित होना चाहिए। फाइनली यू हैव टू वेक अप टू द रियलिटी। तो ये चीज अर्जुन को बताई, और इसी चीज के लिए देयरफॉर हमने शुरुआत में बोला भगवत गीता एक ग्रंथ है आत्म के ज्ञान के लिए। इसमें भक्ति भी है, इसके अंदर कर्म की चर्चा भी है, इसके अंदर अनेकों वैल्यूज की चर्चा भी है। पूरा चैप्टर 16th चैप्टर इज फुल ऑफ वैल्यूज। कौन कौन सी अच्छी नोबल वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी बड़ी निकृष्ट मूल्य होते हैं, उसका पूरा फुल चैप्टर है। तो अनेक चीजें जो हैं यहाँ बताई गई हैं, बट द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द वेरियस योगास इज आत्मज्ञान। इसीलिए जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है उसको फाइनली एक शीशे में अपनी वास्तविकता दिखाई पड़ जानी चाहिए। अगर हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं, कौन करने वाला है, क्यों करने वाला है, और कहां जाएंगे हम, then very humbly you still have to know the truth of yourself। अभी भी आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। अभी आपको अर्जुन की तरीके से कहीं किसी ज्ञानवान के पास शरणागत होके इस दिव्य यात्रा के ऊपर चलने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आत्मज्ञान के लिए ही यहाँ ध्यान भी बताया जाता है। देखिए, ध्यान इतने प्रकार के आज प्रचलित हैं, आज पूरी दुनिया ध्यान का महत्व जानती है। अनेकों लोग हैं, कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन है, इमोशनल अपहीवल्स हैं, आपके अंदर उथल पुथल होती है, आपको बताया जाता है थोड़ी देर ध्यान करो। बहुत ही स्ट्रेस रहता है, बोलते हैं थोड़ी देर ध्यान कर लो। सवेरे उठो, 5 मिनट के लिए कर लो, 2 मिनट के लिए कर लो, थोड़ी देर ध्यान जरूर करो। आप खुद अपने लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि अनेकों प्रकार की दवाई वाई के झंझट खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर ठीक निर्णय होने लगेगा। इसीलिए नास्तिक डॉक्टर्स भी, जो कोई बिलीवर नहीं है, जो किसी धर्म का जो है आश्रय नहीं लेते हैं, इतना तो सब जान गए हैं कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छी साधना होती है। जैसे योग हमारे बॉडी के लिए अच्छी है, प्राणायाम अच्छा है, वैसे ही पतंजलि महर्षि जी ने बोला ध्यान, धारणा, समाधि,
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कल्याण के लिए. सो डू टेक आउट सम टाइम एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. तो मेडिटेशन के देखिए जब इतने पैकेजेस दिखाई पड़ते हैं, एक मेडिटेशन का पैकेज दुनिया में जो चारों तरफ दुनिया भर में बड़ा प्रचलित हो गया, वो महेश योगी जी के द्वारा दिखाया हुआ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM के नाम से फेमस है. बौद्ध धर्म के अंदर उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल्स हैं जो सब मेडिटेशन की बातें करते हैं. एक जो है विवेक जगाना, संवेदना जगाने के लिए जिनकी प्राथमिकता है वो विपश्यना है, और एक जो है जो मन के अंदर थॉटलेसनेस लाता है, जो कि उनके शून्यवाद स्कूल का एक साधना है. वो थोड़ी देर के लिए मन को थॉटलेस बना देने की ध्यान की प्रक्रिया बताता है. कहीं पे कोई मंत्र का जो है जाप करके करते हैं, कोई प्राणायाम करके थोड़ी देर ध्यान करा करते हैं, कोई ईश्वर के प्रति भक्ति रख के थोड़ी देर ध्यान करा करते हैं. तो भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यान के पैकेजेस आज दुनिया में हैं. आप तो आज तो जो है वह गूगल पे सर्च मारिए, देखिए कितने सारे आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं. अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि जो इतने सारे पैकेजेस हैं, हम कहाँ से शुरू करें. इसी संदर्भ में यहाँ पे एक ये प्रश्न आता है कि ये जो गीता हम लोगों के सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही है, उसने भी ध्यान के बारे में बताया है. जब ये कोई भी स्कूल्स नहीं थे तब यहाँ पे ध्यान की चर्चा हो रही थी. वेदों के अंदर जहाँ पे कम से कम 10-20 हजार साल पूर्व वहाँ पे ध्यान की चर्चा हो रही थी. सो ध्यान एक बहुत ही पुराने समय से हम लोगों के मनीषियों का एक जो है बहुत ही महत्व का विषय रहा है. इन्होंने क्या बोला है, तो अपने ही चॉइसेस को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है ध्यान के बारे में. एक बहुत ही व्यापक सी आप लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे गीता वे कहते हैं. तो गीता का कोई और दूसरा तरीका नहीं है. गीता के अंदर इन सब चीजों की चर्चा आती है. आप देखिएगा बड़े इंटरेस्टिंग, जहाँ पे माइंडफुलनेस भी आती है, जहाँ पे निस्वार्थता भी आती है, जहाँ पे आत्मज्ञान की चिंतन भी आता है. ये सब कंपोनेंट्स यहाँ पे गीता के अंदर जो ध्यान के बारे में हम लोग को प्रोपोजिशन दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे. इसीलिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को इस सेशन में गीता के अंतर्गत ध्यान का पैकेज क्या है, ये प्रामाणिक रूप से पढ़ के आपको प्राप्त होगा. देखिए, हमारे गुरुदेव ने हमको यही प्रेरणा दी है कि तुम चाहो तो बगैर श्लोक का पाठ करे भी बोल सकते हो, लेकिन जहां पर ओरिजिनल ग्रंथ को पढ़े बगैर कोई व्याख्या दी जाती है, वहां मिस इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. कुछ भी गीता के नाम पे चलता है. अब आपने गीता पढ़ी ना हो तो कोई बोले हाँ भाई गीता में कहा है कि जब तक शीर्षासन नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं होगा. अब आपने तो पढ़ी नहीं, बोला अच्छा होगा भैया, क्या पता. अब गीता के नाम से आप अनेकों जगह देखेंगे कि गीता में कहा है. अब बहुत सारी एक चीज बड़ी गीता ने कहा है कि जो है कर्म फल की चिंता मत कर, कर्म करता जा इंसान. अब हमने पूरी गीता पढ़ ली, कहीं दिखा ही नहीं हमको कि कर्म फल की चिंता ही मत करो, बल्कि ये दूसरे शास्त्रों में दिखा है कि कोई अत्यंत मूर्ख आदमी भी फलम उद्देश्य, बगैर फल का उद्देश्य रखे हुए कोई आदमी कर्म कभी नहीं कर सकता है.
आपको कहीं पता ही नहीं कहां जाना है तो आप कहां जाएंगे? कुछ गोल ही नहीं है तो करोगे क्या? हर व्यक्ति को जीवन में कर्मफल का परिचय होना चाहिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड बी इंस्पायर्ड बाय योर गोल्स। जितना आपका इंस्पिरेशन होगा, डेडिकेशन होगा, कर्मफल की तब प्राप्ति होती है। लेकिन पता नहीं कौन गीता के बारे में व्याख्या लिखता रहता है और हम लोग उल्टी सीधे बातें बताता रहता है। इसका एक ही मात्र तरीका निकलने का, आइए हम लोग खुद गीता के श्लोकों को देख लेते हैं। यही यहाँ पे हम लोग इस गीता के सेशन में, इस क्लास में, जिसको हम लोग ट्रेडिशनली बोलते हैं गीता ज्ञान यज्ञ, यहाँ गीता के ज्ञान की अग्नि जलाई जाएगी और आप अपने अज्ञान की आहुति देंगे। आपके अंदर क्लैरिटी होती जाए तो ये आपने आहुति दे दी, आपका अज्ञान खत्म हो गया और आप गीता के ज्ञान से अनुग्रहित हो जाएं, गीता के ज्ञान से युक्त हो जाएं। यहाँ पे हमने इसी सेशन को गीता प्रवचन मात्र कहा है, गीता क्लास कहा है, और इसी के अंतर्गत हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ के फिर यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये तरीका सब लोग को अनुकूल है? ऐसे ही करा जाए कि श्लोक का पाठ करते हैं, यहाँ हमारी शिष्य हैं स्वामी समतानंद, वो श्लोक का पाठ करेगी और आपके पास इसकी एक किताब दी गई है, हमने सुना है, उसके अंदर गीता के श्लोक हैं। तो एक चैप्टर को आप खुद इस चीज़ को देखिए और खुद डिसाइड करिए कि गीता का तात्पर्य देयरफॉर क्या है। इस भूमिका के साथ आइए गीता के 6 चैप्टर में प्रवेश करते हैं और श्लोक का पाठ होगा, आप भी उसको रिपीट करने की कोशिश करिएगा। हाँ जी। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः। तो गीता का 6 चैप्टर भगवान के वचनों से ही प्रारंभ होता है। एक कंटिन्यूटी है उनके डिस्कोर्स की, जो पिछले अध्याय में बताया उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बोलते हैं अभी हमको कुछ और बताना है। इससे पूर्व जो उन्होंने बात बताई थी वो ये था, उसका सार, कि आपका मन सुंदर बने, शांत बने, इसके लिए सबसे प्रथम आप दैनंदिन कर्म को निमित्त बनाइए, कर्म योग बना दो। अपने कर्म को जो कर्म योग बना देता है वो अपने मन को सुंदर बनाने की यात्रा का सिंसियरली जो है श्री गणेश करता है। इतनी बात बताने के बाद 6 चैप्टर में अब बहिरंग साधना के बजाय अंतरंग साधना बताना चाहते हैं। तो ध्यान बेसिकली एक अंतरंग साधना होती है जो मन के लेवल के ऊपर होती है। तो वो यहाँ प्रारंभ करने के लिए वो श्री गणेश करते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन देखो, शुरुआत में जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ही जो है वह शोक व्याप्त हो रहा था, तो तुमने क्या कहा कि प्रभु रथ को यहाँ से ले चलो, अब हमको जो है कर्म के क्षेत्र में कुछ नहीं करना है। हमको जो है रियलाइज हो गया है कि जीवन का कुछ ज्ञान हमको नहीं प्राप्त है, हम अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।
उसने ये बात कही कि यहाँ हम देखते हैं हम लोग के देश में साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, विद्वान लोग हैं जो कि एक्टिव लाइफ से रिटायर कर जाते हैं, किनारे हो जाते हैं और डिवोट करते हैं अपने आप को किसी ज्ञान के संशोधन में। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान हम सन्यासी बनना चाहते हैं, इसीलिए आप रथ को यहां से ले चलो। तो भगवान उस चीज को ध्यान में रख के बोलते हैं कि अर्जुन, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना कि हम सन्यासी बनना चाहते हैं, सुन के जो है बड़ा विचित्र लगता है, कई बार अच्छा भी लगता है कि अरे वाह भाई, तुम यहाँ पे उस ज्ञान के लिए डिवोट करके सब चीजों को किनारे करना चाहते हो। तो कई बार लगता है वाह वाह करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। बड़े पुण्य का उदय हुआ है कि तुम ये समाज के अनेकों प्रकार के कर्तव्य, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां, इसको भी अब गौण समझ रहे हो क्योंकि ज्ञान को तुम प्रधान समझ रहे हो। एक होता है साइंस, दूसरी होती है टेक्नोलॉजी। साइंस, जो प्योर साइंसेस में टेक्नोलॉजी की चिंता नहीं करते हैं। हमारे वहाँ पे एक आश्रम में एक आए थे स्पीकर, बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर थे वो। तो वो वहाँ आए तो उन्होंने हम लोगों को एक चीज़ बताई थी जो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही वैलिड लगी। उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर हम लोग, वी आर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम साइंस वाले लोग जो है ना, अगर हमको ऑप्शन भी कोई दे, आई वोंट गो इनटू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस एक फील्ड होती है, टेक्नोलॉजी दूसरी फील्ड होती है। साइंस होती है जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश, कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स हम जानना चाहते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। और टेक्नोलॉजी होती है कि जो हम बातें समझ गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, उसको किस न किस रूप में हम लोग जो है प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज, दैट्स द फील्ड ऑफ साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयोग, उसका ट्रांसलेशन, दैट इज द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो आदमी ज्ञान की प्राप्ति करता है, हम लोग ट्रेडिशनली उसको सन्यासी कहते हैं। दे आर डिवोटेड टू, वेरी हम्बली डिवोटेड टू। ऐसा नहीं ज्ञानी हो गया है वो। अगर सन्यास ले रहा है इसका मतलब उसको ज्ञान का, अपने अंदर अज्ञान का एहसास है और ज्ञान का महत्व है उसके अंदर। हमको ज्ञान की प्राप्ति में कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उसको चुकाने को तैयार हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। तो अर्जुन ने वहां शुरुआत में बोला हम सन्यासी बनना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी करते हुए 6 चैप्टर के प्रारंभ में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, किसको सन्यासी बोलते हैं तुमको पता है क्या? ऊपर से तुमको दिखाई पड़ा कि जिसने घर बार छोड़ दिया, जिसने काम धंधा छोड़ दिया, जिसने नौकरी और परिवार छोड़ दिया, वो सन्यासी हो गया। बोलते हैं अगर इतना बढ़िया सन्यासी होता है तो देन सन्यासी इज वेरी इजी। हम भी कुछ समय पहले कुंभ मेले में गए। कुंभ मेले में वहाँ पे अनेकों भिन्न भिन्न, हम लोग के वहाँ पे बड़ी विविधता है। इतना ट्रेडिशन है, इतने अखाड़े हैं, इतने आश्रम हैं, सब भिन्न भिन्न प्रकार के, इतने बाबा लोग हैं कि बाबाओं को देख के ही लगता है कि ओ बाबा रे बाबा, इतने बाबा इतने टाइप के लोग। एक वहाँ महाराज जी थे, पकड़ पकड़ के सन्यासी बना रहे थे। बोले चला बनेगा, आजा बेटा, तुमको जो है वो हम अच्छा माल पानी खिलाएंगे और बहुत ही बढ़िया जो है वहाँ ड्राई फ्रूट्स भी खिलाएंगे, और कसरत करना, बढ़िया फिट रहना, सेवा करना। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं।
यहाँ भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं ऐसे बाबाओं को भी और ऐसे अनेकों ट्रेडिशन को भी, बोलते हैं सन्यासी उसी को समझना चाहिए जो आदमी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये नहीं है निष्क्रिय हो जाता है, आलसी होकर बैठा रहता है, समाज के ऊपर पैरासाइट बन जाता है, कोई किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन समाज में नहीं देता है, अपने जीवन में भी प्रोडक्टिव नहीं रहता है, उसको सन्यासी नहीं बोलते हैं। सन्यासी उसको बोलते हैं कि अर्जुन, जो आदमी एक बहुत ही डायनेमिकली, पॉजिटिवली, खुले मन से सबके कल्याण के लिए काम कर सकता है। ये गीता के 6 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, जस्ट इमेजिन द ब्यूटी। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो भी, यह जो है संस्कृत में यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है, कई बार जो है वो फेमिनाइन होता है, कई बार मैस्कुलिन होता है, और एक जो है स्पेशल प्रोनाउन होता है यह, जस्ट कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रोनाउन। किसी के लिए भी, जो भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा हो, बड़ा हो, देशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, यह मतलब जो भी इन क्वालिटीज से युक्त होता है। तो अर्जुन, यह जो भी ऐसा व्यक्ति होता है, सन्यासी च योगी च, उसको सन्यासी समझना। और इतना ही नहीं है अर्जुन, इसको सन्यासी समझना, इसी को योगी भी समझना। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, सन्यासी और योगी। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। सन्यासी जो है एक लाइफ ऑफ डेडिकेशन है, बाय कीपिंग एवरीथिंग असाइड, सब चीज़ें, अपने पर्सनल एम्बिशंस, अपनी पर्सनल सिक्योरिटीज, अपना फ्यूचर, सब चीज़ों को किनारे करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आदमी समर्पित होता है, उसको हम लोग ट्रेडिशनली सन्यासी कहते हैं। और योगी उसको कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। आज तो योग जो है वह दुनिया भर में विख्यात है। यूनाइटेड नेशंस भी अब योग दिवस मनाता है विश्व में, साल में एक बार। तो योग जो है, क्या उसका अर्थ होता है? हम लोग योग के द्वारा जो है वो आज आसन प्राणायाम ही जानते हैं कि जहां पर योग करना है मतलब कोई आसन वगैरह ही करना है। योगासन एक ये योग की विधा है, एक प्रकार का योग है। लेकिन आप तो आश्चर्य होगा कि कितने प्रकार के योग होते हैं। इनफैक्ट गीता के हर अध्याय का नाम योग है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, और अभी जो है वो आत्म संयम योग या ध्यान योग। योग शब्द जो है जेनेरिकली हर अध्याय में प्रयोग करा गया है। क्या मतलब होगा योग का? और भी भक्ति योग है, ज्ञान योग है। योग का मतलब केवल आसन का नहीं होता है। यद्यपि ये बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैकेज होता है, जहाँ पे आप एरोबिक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बड़ी डायनेमिक नहीं करते हैं, वेट लिफ्टिंग की नहीं करते हैं, तो भी एक यूनिक पैकेज होता है योग का। और उसके बेनिफिट्स जो है पूरी दुनिया आज जो है उसकी दुहाई देती है। बहुत अच्छा पैकेज है, करना चाहिए योगासन। मगर योगासन एक प्रकार का योग है। योग शब्द का मूल अर्थ केवल योगासन नहीं होता है। एक जगह तो जो है हम लोगों को गीता में ही बताया है, समत्वम योग उच्यते। उसको योग जानो अर्जुन, जहां पे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, आपके अंदर इक्वानिमिटी बनी रहे, आपकी विचारशीलता खंडित ना हो,
बहुत ही खुशी हो जाए तो कई बार हम लोग जो हैं वो एकदम बुद्धि काम नहीं करती है, और कई बार बहुत शोकाकुल हो जाए तो भी बुद्धि फेल कर जाती है। एक आदमी था, उसको एक आदत पड़ी हुई थी कि वो हर बार महीने में एक जो है लॉटरी की टिकट खरीदा करता था। गरीब आदमी था, उसको यही ऑप्शन था कि लाइफ में अगर कोई चेंज हो सकता है तो ये ऐसे ही कोई लॉटरी वॉटरी से ही होएगा कुछ, तो इन्वेस्ट करता था। उन दिनों लॉटरी की टिकट 1 रुपए की हुआ करती थी और वो हर महीने एक टिकट खरीद लेता था। हर बार देखता भी था उसके रिजल्ट्स, लेकिन कुछ होता नहीं था। लेकिन उसने निश्चय करा हुआ था कि इतना करना ही करना, पता नहीं कब किस्मत चमक जाए। और एक बार किस्मत चमक गई उनकी, 1 करोड़ की लॉटरी उसकी लग गई। पहली बात तो उसने 10 बार अपनी टिकट को और फिर रिजल्ट्स को मिलाया, बोलते हैं सही है क्या, ये हमारी टिकट का नंबर है। और जब कंफर्म हो गया तो आंख बंद करके जिसकी जिसकी प्रार्थना करनी थी सबको करी, सबको धन्यवाद करा, लक्ष्मी जी को विशेष करा कि आज आप हमारे ऊपर मुस्करा दी हैं। उसके बाद उसने अपना जो है सोचा घर में कैसे बताएं। उसकी पत्नी जो है बहुत ही डेडिकेटेड थी, बड़ी सुशील थी, लेकिन थोड़ी दिल की कमज़ोर थी, हार्ट की पेशेंट थी। अब उसको बड़ा मुसीबत हो गई कि हम अपनी पत्नी को ये खुशखबरी कैसे दें। तो वो विचार कर रहा था, तो उनका मित्र उनके साथ में था, उसको ये बात और पता थी। उन्होंने बोला चिंता मत करो, भाभी जी को हम समझा देंगे। बोला देखो भाई, इकलौती है, कोई खतरा हम मोल नहीं ले सकते हैं, और बहुत डेडिकेटेड है, बड़ी सिंसियर है, उसको कुछ होगा तो हम तुमको जीवन भर नहीं छोड़ने वाले। बोला नहीं नहीं, विश्वास करो, हम तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं, हम जानते हैं हमारी भाभी जी का स्वभाव कैसा है, इसीलिए हम उनको कुछ नहीं होने देंगे। तो गया अपने भाभी जी के पास, तो बड़े खुश नज़र आ रहा था। तो उनकी पत्नी ने पूछा क्यों भाई आज बहुत खुश पड़ रहे हो। बोलते हैं हाँ भाभी जी, कोई बड़ी बढ़िया खबर है, पहले चाय पिलाओ। तो बोला आपके हाथ की चाय पिएंगे। बोला ठीक है बैठो, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठो, अभी चाय बनाते हैं हम। तो चाय वह बन के आई और उसके बाद दोनों जने बैठ के चाय पी रहे थे। तो वो बोलते कि भाभी जी एक बात बताओ, अगर हमको 10,000 रुपये कहीं से मिल जाए तो हमको क्या इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। बोला 10,000? हाँ। बोला क्यों, मिल गए क्या कहीं से। बोलते नहीं ऐसे विचार आया हमको। बोला अच्छा अच्छा, अगर 10,000 रुपये आ जाए तो ये कपड़े खरीद लेना और ये साइकिल खरीद लेना, बहुत दिन से पैदल ही चलते हो तो ऐसा ले लेना वैसा ले। उन्होंने लिस्ट बता दी। अच्छा थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने बता दिया। अच्छा एक दूसरी बात आती है, सपोज हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएगा तो क्या करेंगे। बोला क्या आज बड़े मुंगेरी लाल बने हुए हो, बड़े हसीन सपने आ रहे हैं तुमको। बोलते नहीं विचार आया, कभी बता दो, इंसान को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए फॉर और इवेंचुअलिटीज, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, अभी सपनों का ही दिन है, आज चाय पे सपने। हाँ? तो चाय में जो है बैठ के सब चर्चाएं होती हैं, आज हम लोग चाय पे सपने देखे। तो उन्होंने बोला अच्छा देखो ऐसा करना कि 2 व्हीलर ले लेना कोई, और थोड़ा इन्वेस्ट भी कर देना, थोड़ा एफडी भी कर देना, बोला ऐसा भी कर देना, क्योंकि रोज रोज तो तुमको मिलेंगे नहीं। तो वो बात सेटल हुई, 1 लाख का बजट पूरा हुआ। और बोला अच्छा भाभी जी अगर बताओ कि हमको 10 लाख मिल जाए तो क्या हुआ। बोला देखो हमारा कुकर रखा हुआ है, सीटी बच चुकी है, अब हम ज़्यादा तुम्हारे सपने नहीं देख सकते। बोला नहीं नहीं तो 5 मिनट और बैठो बैठो, आपके बड़े प्रैक्टिकल सजेशन हो रहे हैं।
तो 10 लाख का बजट बना, फिर उसके बाद 50 लाख तक गया। अब उस समय तो इनको उच्चाटन हो गया, बोला है बोर आदमी है, बेवकूफ़ी की चर्चा कर रहा है, तो बिल्कुल ही जाने लगी। फिर फाइनली उसने बोला अच्छा लास्ट, अगर 1 करोड़ का हमको जो है पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? तो उन्होंने हाथ में बिस्किट उठाया, बोला देखो हाथ में अन्न है, अन्न की कसम खा के कहती हूँ तुमको आधा दे दूंगी। अब जहां उन्होंने बोला तुमको आधा दे दूंगी, इनका हार्ट अटैक हो गया। हमको ज्यादा खुशियां हो या ज्यादा गम हो, देखिए हो जाता है ना, कई बार स्विच ऑफ हो जाता है, थॉटलेस काम होते हैं। 2nd चैप्टर में भगवान कहते हैं अर्जुन उसको योग जानो जब जीवन में बहुत खुशियां मिले, बहुत आदर सम्मान मिले, बहुत सफलता मिले, तो भी तुम्हारा कूल खत्म नहीं होना चाहिए, विचारशीलता खंडित नहीं होनी चाहिए। और जीवन के अंदर हर व्यक्ति के, सबके जीवन की कहानियां लिखी हुई हैं जिसमें आपके लाइफ के कोटा हैं खुशी और गम के, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग द स्पीकर। सब लोगों के जीवन में खुशी और गम के पल आते रहते हैं। इस धूप छांव का नाम ही जिंदगी है। राम जी का जीवन देखिए, विदाउट एनी रीजंस घर से निकाल दिया गया, कोई गलती नहीं करी, किसी का अपमान नहीं करा। अगर उस समय डेमोक्रेटिक सिस्टम होता, वोटिंग करवाया जाता, तो 2 वोट के अलावा सब इनके फेवर में आते। लेकिन हो गया जीवन में ऐसा प्रॉब्लम। और जिस ग्रेस के साथ उन्होंने स्वीकार करा अपने पिताजी की आज्ञा कि राम कल सवेरे आपका राज्याभिषेक करने वाले हैं, जाओ वहाँ पे गुरुजी से मार्गदर्शन लो, क्या क्या आपको करना चाहिए वो आप कार्य करना चालू कर दीजिए। तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करा, अपने पिताजी को, और चुपचाप चले गए। ये न्यूज़ आई हैव डन इट। हाँ कुछ नहीं, शांति एक गरिमा के साथ बैलेंस रिटेन करना। खुशियाँ भी होनी चाहिए, लेकिन खुशियों के चक्कर में हमारी बुद्धि खराब ना हो जाए। यही आपके जीवन भर की साथी है। सुख दुख से निकलने का रास्ता बुद्धि दिखाएगी। बुद्धि ही वो प्रकाश है जो आपको सब धूप छांव से निकालने का सामर्थ्य रखती है। और एक्सट्रीम इमोशंस के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि बुद्धि स्विच ऑफ हो जाती है। सो टेक केयर। अगर आपकी बुद्धि सदैव शांत और विचारशील बनी रहती है, फिर खुशी गम में कोई इशू ही नहीं है। इसको गीता में योग कहा है। योग की देखिए अनेकों परिभाषाएं हैं। योग शब्द बेसिकली गीता में यूज होता है जो आपके मन को ज्ञान के लिए प्रिपेयर करती है। वो साधनाएं जो आपके मन को प्रिपेयर करती हैं उसको हम लोग योग कहते हैं। कर्म के क्षेत्र में हम हों और अपने मन के अंदर वो ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि जो है सिचुएशंस के द्वारा कोई बहुत ही उतार चढ़ाव से युक्त ना हो जाए, स्विच ऑफ ना हो जाए, स्तब्ध ना हो जाए। टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रायोरिटी, दैट इज कॉल्ड योग। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, कई बार भगवान के भजन में पता ही नहीं रहता कौन भगवान है। अब कई बार एक सज्जन गा रहे थे भजन, हमें बोला बहुत अच्छा भजन, तो बाद में आके बोलते स्वामी जी मीनिंग क्या है? हम गा तो रहे थे, हमको ट्यून अच्छी लगती है, हमको अच्छा लगता है ये गाने में, लेकिन ये बोलो कि हम सब मीनिंग जानते हैं, अब ऐसा नहीं है। हमको पूरा पता रहे, भाव रहे, बुद्धि रहे। नहीं पता है तो कोशिशें रहे, बुद्धि को जगाने का प्रयास रहे। जो साधना भी हमारी बुद्धि को जगाती है उसको योग कहते हैं।
तो यहां देखिए फर्स्ट श्लोक के अंदर 6 चैप्टर में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन उसको सन्यासी समझो, उसको योगी समझो, सन्यासी च योगी च, उसको सन्यासी जानो, उसको योगी जानो। जो फर्स्ट लाइन में हमने जो बात कही है, जो भी हो अगर ऐसा करता है, यह यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या चीज है प्रभु, क्या बता रहे हैं आप? बोलते हैं अपने जीवन में कार्यम कर्म, हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं जो आपने खुद अपने ही प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से आपने खुद निर्धारित करे हुए हैं। और एक बार आप अपने जो है रुचि का, सामर्थ्य का परिचय देते हैं, फिर बाहर के समाज के लोग आपको जिम्मेदारी देते हैं, वो आपके कर्तव्य हो जाते हैं। ये जरूर करने योग्य है। एक डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करो, इंजीनियर अनेकों प्रकार की इंजीनियरिंग फीट्स जो है वह सिद्ध करे। हर फील्ड के अंदर लॉयर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजमेंट है, आपका जो भी फील्ड हो, अपने कर्तव्य का निर्धारण करके ये आपसे अपेक्षा करी जाती है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम आप अच्छी तरीके से संपन्न करें। जो आपका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य कर्म को बहुत अच्छी तरीके से, बगैर स्वार्थ को बीच में लाए हुए, पर्सनल एजेंडास को बगैर बीच में लाए हुए अगर आदमी अपने कार्य में एक्सीलेंस का परिचय देता है, अनपेक्षः शुचि अनपेक्षः कर्म फलम। वो बोलते हैं देखो अर्जुन, एक चीज ये बहुत ध्यान रखो, ऑब्जर्व करो, आदमी को कर्म फल की एंजाइटी, कर्म फल क्या प्राप्त होगा उसके बारे में अगर बहुत एंजाइटी है आपको, तो आप कर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। कोई स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है और बेचारा सोचने लगा कि अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमने जो लोन लिया है वो भी कैसे चुकाएंगे, घर के अंदर हमारे माता पिता हैं, हमारे अनेकों बंधु बांधव हैं, उनका क्या होगा, और हमारी वैसे भी थोड़ी सी बेइज्जती हो चुकी है, नाक कट जाएगी, हम तो कहीं के नहीं रहने वाले। ना द फेलो इज सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, और एग्जाम नहीं पास होने के कॉन्सिक्वेंसेस का भयावह दृश्य वो उसके सामने अगर आ जाता है। कर्म फल हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कर्म फल के बारे में एक्सेसिव अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट कि आपका अपना कूल लूज हो जाए, आपका बैलेंस खत्म हो जाए, आप घबरा जाएं अपने अंदर, इस चीज को डिस्करेज करा जाता है। इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आपका कोई कर्तव्य है, अगर अपने कर्म को आप बहुत एक्सीलेंस से संपन्न करते हैं, कोई नवीनता हो, सम क्रिएटिव काम हो, आज तक इंसान ने नहीं सोचा है, आपने सोच लिया वो काम, यू आर अ पायनियर इन योर फील्ड, कोई नवीन चीज आप करके दिखाएं अपने फील्ड में। ये तभी तो होगा जब हमारा हार्ट एंड सोल उस काम में लगा हुआ है, हमारा कर्म ही हमारा प्रेम बना हुआ है, हमारी पूजा बनी हुई है। आई रियली एंजॉय माई वर्क विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी पॉसिबल रिजल्ट्स। क्या होने वाला है बोलते हैं, हमको क्या पता क्या होने वाला है। कई बार आप सब लोग बहुत अच्छा करते हैं, कॉन्सिक्वेंस गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार बहुत बुरा करते हैं तो भी अच्छा हो जाता है। कर्म फल डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं है, देयर आर मोर फैक्टर्स टू इट देन माई सेल्फ एफर्ट। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फाइनली रिजल्ट आने के लिए। एक किसान अच्छी खेती उत्पन्न करना चाहता है, खुद मेहनत भी करता है, अच्छे बीज लाता है और पानी उसको देता है, अच्छी तरीके से देखभाल करता है, पेस्ट ना आए, दूसरे कोई उसको
जानवर ना चर जाएं, सब ध्यान रखता है। लेकिन फाइनली देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल। आंधी तूफान आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पूरा टिड्डी दल का जो है आक्रमण हो जाए, कहीं पे आग लग जाए अड़ोस पड़ोस में। अभी अनेकों जगह जो है फसलें पूरी तैयार हैं और भयंकर पानी आ गया, उस समय आके उनको जो है गीला कर दिया उसने। तो इसीलिए वेरी हम्बली हमको ये बात पता है कि किसी भी फल को लाने के लिए यद्यपि सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा कर्म फल लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है पैरामीटर होता है, बट दैट इज नॉट द ओनली वन। देयर आर इन्फिनिट फैक्टर्स। कहाँ पता लगा रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और हमारा जीवन यहाँ बर्बाद हो रहा है। जस्ट इमेजिन। इस बार हमने सुना है कि वो मॉनसून कुछ गड़बड़ हो सकता है बिकॉज एल नीनो हैज स्टार्टेड नियर साउथ अमेरिका। वहाँ पे जो है उनकी वार्म वेव्स दिखाई पड़ती हैं, वार्म करंट्स दिखाई पड़ते हैं। द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट इज अ नेगेटिव मॉनसून इन साउथ ईस्ट एशिया। कितने फैक्टर्स होते हैं, वी डोंट नो। इसीलिए कर्म करते समय हम इतना अश्योर करें कि हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम अपना हार्ट एंड सोल, आई वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग आई हैव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट इन माई कर्म। लेकिन फाइनली क्या होता है, आई डोंट नो। कर्म फल की चिंता उस मालिक के ऊपर छोड़ो। The one who controls all the infinite factors alone is responsible for my karma phala. हमने अच्छी तरह से जो है वह खेती कर ली, अगर आ गई फसल अच्छी, तो इसीलिए किसान लोग ईश्वर का गुणगान गाते हैं। प्रभु आपकी कृपा से ये हो पाया है, हमने तो मेहनत करी। तो एक चीज जो है गीता हमको बताती है कि इतना आप अगर कर लीजिए, अनपेक्षा अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के ऊपर विदाउट एक्सेसिव अटैचमेंट। आश्रित मत हो जाओ, डिपेंडेंट मत हो जाना। इस कर्म फल के ऊपर आप इतना डिपेंडेंट हो जाइए कि आप जो है कर्म ही ना कर पाए। अर्जुन, जो इंसान ऐसा नहीं करता है, जो भी उसको कर्तव्य दिया जाए, हर व्यक्ति अपना कर्म, अपना कार्यम बोलते हैं कर्तव्यम। आपका जो कर्तव्य है आप उसको पूजा बनाइए। आप समझ लीजिए आपका कर्म से ही आपका भविष्य बनेगा, कर्म से ही आपकी इज्जत होगी, कर्म से ही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, कर्म से ही आपका प्रोग्रेस होगी। कर्म ही वो टूल है जिससे हम लोग इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे। हम सेवा कर सकते हैं कर्म के द्वारा, और कर्म अच्छा करने के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध होता है, वो हमारी ही कर्म फल के बारे में एंजाइटीज होती है, अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट नहीं रखो, फोर गोल बहुत क्लियरली डिसाइड करो। अर्जुन जो ऐसा कर लेता है, तुमको पता है, वो सन्यासी होता है। कैन यू बिलीव इट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सन्यासी। सन्यासी च योगी च, वही योगी भी है अर्जुन। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। अभी तो प्रपोजिशन रखा है, अभी प्रिंसिपल रखा है, ये सिद्धांत रखा है अभी कि अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को, दे रियली इंजॉय देयर कर्म, दे सिंसियरली लव देयर कर्म। जब कर्म के प्रति प्यार होता है ना, तो अंजाम क्या होता है वो बहुत चिंता नहीं होती है। कर्म से प्यार करो, अपने कर्म को एंजॉय करो।
अगर इतना आपने कर लिया तो आप ही वास्तविक सन्यासी भी हो गए और वास्तविक योगी भी हो गए। न निरग्निर न चाक्रिय, जो ऐसी तुम्हारे मन में धारणाएं हैं कि निरग्नि वो ही सन्यासी है, निष्क्रिय वो ही योगी है, बोलते हैं दीज आर रॉन्ग डेफिनेशंस अर्जुन। और ये प्रोपोजिशन जो यहाँ पे पहले श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत करा है, उसको आगे वो वैलिडेट करते हैं, प्रमाण से बताते हैं कि व्हाई डू आई से दिस। यही भाषा जो है गीता की है कि कोई भी बात कही जाएगी तो बाद में आता है तस्मात, एंड देयरफॉर एंड दीज आर द रीजंस। तो वो चीज़ जो है आगे के श्लोकों में है, जो कि फिर हम लोग कल से आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने सोचा तो था कुछ और श्लोक भी कर लें। टोटल इसी अध्याय में 47 श्लोक हैं और एक एक सो इतने सुंदर होते हैं, इतने गहरे होते हैं। अब देखिए, आप इस श्लोक का पाठ कर लें तो एक चीज़ है, एक एक शब्द देखिए, दे आर सो सिग्निफिकेंट। यह शब्द ही दे आर सो सिग्निफिकेंट। तो इनका जो है वह हम लोग आगे और अर्थ देखेंगे। इतना भूमिका इम्पोर्टेंट थी आज, इसीलिए हमने आपको आज के सेशन में बताया कि गीता क्या है, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था, मेडिटेशन का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, और गीता का अप्रोच मेडिटेशन में क्या है। उसका श्री गणेश करते हुए भगवान ने ये प्रपोजिशन रखा है कि ऐसा कर्म कर पाना वही इंसान अच्छा मेडिटेशन करेगा। वो हम लोग आगे बताएंगे। बोलो भगवान कृष्ण की जय हो, गीता मैया की जय। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। तो आप लोग कल पुनः, ये बाय द वे कार्यक्रम 8:30 से 10 तक है कि 10:30 तक है? ओके, 8:30 से 10:30 तक। 8:30 से 10:30। अच्छा, तो ठीक है। हमको दिखाई पड़ा है कि कहीं हम ज़्यादा तो नहीं खींच गए, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो है इतना एंजॉय करते हैं कि टाइम का ध्यान नहीं रहता है। हाँ? वैसे हम लोग जो है इसके बाद गीता जी की आरती करते हैं, लेकिन इतने बड़े एक सामाजिक बड़े कार्यक्रम में भले हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। अगर कोई यहाँ आके उस कार्य को संपन्न करना चाहे तो हमको बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन क्लास बेसिकली समाप्त हो गई है। जिसको भी जाना है वो जा सकते हैं। आरती हम लोगों के वहाँ की एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे एक बौद्धिक कार्य समापन करने के बाद हमारी श्रद्धा भक्ति और भावनाएं भी इस चीज़ में समर्पित हों। एक होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन होती है। योर माइंड एंड इंटेलेक्ट बोथ शुड बी डेडिकेटेड। तो इसीलिए ये जो कंपोनेंट होता है अपनी श्रद्धा भक्ति वाला, उसके लिए हम लोग आरती करते हैं। जो गीता के प्रति, जो इसके वक्ता के प्रति एक श्रद्धा भक्ति का परिचय दे, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति में और आसानी होगी। इसी तरीके से हम लोग की परंपरा में ये सिस्टम चलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे गीता जी की आरती करेंगे और जिनको भी बैठना है वो पूरा लाभ लें।